Hello students, welcome to our channel Ramkumar Vikram Singh Inter College and my first class. You know who I am, myself Anish Misra has brought you the video of English class 12 syllabus today. Hope you guys will be healthy. Let's start our class. जैसा कि आपको पता होगा कि इसके पहले भी आपने पढ़ा रहा होगा क्लास 11th में इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, उसमें आपको दो पार्ट्स मिले रहे होंगे. एक रहा होगा सेक्शन ए और सेक्शन बी. आपके इंग्लिश दो पार्ट्स में हमेशा डिवाइड होंगे, एक सेक्शन ए में होगा एंड सेकंड सेक्शन बी में होगा. तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्लास 12 में आपको क्या क्या पढ़ने हैं. मैंने इसका पीडीएफ आपको सेंड भी कर दिया है व्हाट्सएप पे, और जो क्लास का वीडियो है, इंट्रो वीडियो है, वो मैं अभी आपके लिए लेकर आया हूँ. और इसमें जो भी सिलेबस से लेकर के चैप्टर से लेकर के जो भी सारी चीजें होंगी मैं उसको यहाँ पे आपको बताऊंगा. सबसे पहले आप जानते हैं कि आपको पढ़ना है सेक्शन ए. दो सेक्शन में जो सेक्शन ए होगा उसमें आपको लिटरेचर मिलेगा, और सेक्शन जो बी होगा उसमें आपको ग्रामर के सारे पोर्शन मिलेंगे. चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए के बारे में. सेक्शन ए में आपको तीन पार्ट्स मिलेंगे. एक होगा इंग्लिश प्रोज एंड सेकंड होगा इंग्लिश पोएट्री और थर्ड होगा शॉर्ट स्टोरी. इंग्लिश प्रोज में क्या है कि आपको 7 चैप्टर मिलेंगे, जो यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपको इंग्लिश प्रोज में 7 चैप्टर पढ़ने हैं एंड पोएट्री में आपको 10 चैप्टर मिलेंगे, शॉर्ट स्टोरी में आपको 4 चैप्टर मिलेंगे. सबसे पहले बात करते हैं प्रोज के फर्स्ट चैप्टर के बारे में. फर्स्ट चैप्टर आपका है ए गर्ल विथ ए बास्केट, जो विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है. ए गर्ल विथ ए बास्केट. ए गर्ल विथ ए बास्केट में एक टोकरी के साथ एक लड़की, जिसको लिखा है विलियम सी डगलस ने. एंड सेकंड है ए फेलो ट्रेवलर, यानी एक सहयात्री, जिसको एजी गार्डनर ने लिखा है. और थर्ड है सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, जिसको जेम्स एलन ने लिखा है. सीक्रेट ऑफ हेल्थ यानी स्वास्थ्य के बारे में रहस्य, और सफलता के बारे में रहस्य, और शक्ति के बारे में रहस्य, जिसको जेम्स एलन ने लिखा है. बहुत ही फेमस इनकी रचना है. और फोर्थ है होम कमिंग, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है. होम कमिंग मतलब घर वापसी. एक बहुत ही अच्छा नॉवेल है रविन्द्रनाथ टैगोर का, जो यहाँ पे दिया गया है. फिर उसके बाद आपका 5 चैप्टर आता है आई एम जॉन्स हर्ट, जो जेडी रेडक्लिफ के द्वारा लिखा गया है. आई एम जॉन्स हर्ट. जॉन्स हर्ट मतलब मैं जॉन का हृदय हूँ. ये हृदय से रिलेटेड बातें बताएगी, हमारे मानव ह्यूमन हार्ट के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में. एंड 6 है आपका वुमेन्स एजुकेशन, जिसको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा है. वुमेन्स एजुकेशन में भारतीय महिलाओं की शिक्षा के बारे में दिया गया है. वुमेन्स एजुकेशन जो पहली पुराने जमाने में जैसी महिलाओं की शिक्षा थी, उसी के बारे में, उसी के ऊपर दिया गया है ये. और फिर लास्ट है द हेरिटेज ऑफ इंडिया, है ना. मैं इस पर फोकस इसलिए कर रहा हूँ, हेरिटेज ऑफ इंडिया जो 7 चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर है, वो भी प्रोज का. द हेरिटेज ऑफ इंडिया, जिसको लिखा है एयर वर्षन ने. हेरिटेज ऑफ इंडिया मतलब भारत की विरासत. अब विरासत के बारे में बात करें तो आज 18 अप्रैल है, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में भी मनाया जाता है, इसलिए मैं हेरिटेज के बारे में बता रहा हूँ. और दूसरा आपका सेक्शन ए में ही मिलता है आपको. इस पोएट्री में आपका जो फर्स्ट आपको 10 चैप्टर यहाँ पे मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिसको लिखा गया है सर हेनरी वाटन ने लिखा है. सर कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ. कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ मतलब सुखी जीवन के एक जो भी गुण होते हैं उसके बारे में इन्होंने सर हेनरी वाटन ने बताया है पूरे चैप्टर में. बहुत ही इंस्पायरिंग पोएम है. और इसके बाद है द ट्रू ब्यूटी, जो सेकंड आपका चैप्टर है पोएट्री में, सेक्शन ए के पोएट्री में. द ट्रू ब्यूटी, जिसको लिखा है थॉमस कैरी ने. ट्रू ब्यूटी है मतलब एक वास्तविक सुंदरता, लेखक के द्वारा वास्तविक सुंदरता के बारे में बताया गया है. उसके बाद है ऑन हिज ब्लाइंडनेस. थर्ड चैप्टर जो आपका है ऑन हिज ब्लाइंडनेस. ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है. ऑन हिज ब्लाइंडनेस मतलब जब वो 44 एज की एज में वो ब्लाइंड हो गए थे, तब उन्होंने इस पोएम को लिखा था. बहुत ही फेमस पोएम है जॉन मिल्टन की. उसके बाद आपका चौथा पोएम है फ्रॉम एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जिसको थॉमस ग्रे ने लिखा है. फ्रॉम एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड. एलजी मीन्स होता है कोई दुखांत या फिर कोई शोक गीत इसे कहते हैं. तो फ्रॉम एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड. कंट्री चर्चयार्ड, चर्चयार्ड मीन्स आपको पता होगा, पहले भी बताया गया रहा होगा. चर्चयार्ड मीन्स होता है कब्रिस्तान, यानी कब्रिस्तान के बारे में कि फ्रॉम एलजी एक दुखद घटना है जो लिखी गई है कब्रिस्तान में, कंट्री के उसी शहर के कब्रिस्तान में लिखी गई है. बहुत ही दुखद शोक पोएम है ये, शोक संगीत, जो थॉमस ग्रे के द्वारा लिखा गया है. फिर उसके बाद है जो पांचवा आपका है ए लेमेंट. ए लेमेंट, लेमेंट तो आप जानते हैं, लेमेंट मीन्स होता है दुख या विलाप, जिसको पीवी शैले के द्वारा लिखा गया है. जिनका पूरा नाम है पेर्सी वेर्सी शैले, जिन्होंने लिखा है लेमेंट, इसमें इन्होंने विलाप किया हुआ है. फिर है ला वेल डेम सेंस मेर्सी. छठा जो है आपका ला वेल डेम सेंस मेर्सी. ला वेल डेम सेंस मेर्सी, जिसको जॉन कीट्स ने लिखा है.
इसका मतलब होता है, इसका तात्पर्य प्राय है एक दयाहीन स्त्री, जिसको लिखा है वैसे जॉन कीट्स ने लिखा है, जो बहुत ही फेमस पोएम है इनका। फिर अगला है, वैसे आपको बता दें जॉन कीट्स को रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है ना, इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही फेमस पोएट हैं। उसके बाद है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, जिसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है। क्या है नाम उसका? द फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, यानी आर्थर एक योद्धा होता है, उसका समय कैसे गुजर रहा है उसके बारे में टेनिसन है ना, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने बताया है। फिर उसके बाद है 8वां चैप्टर जो है आपका माई हेवन। माई हेवन मतलब होता है मेरा स्वर्ग, जो अपने देश के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया था। इसके पहले भी अभी आपने प्रोज में देखा कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा एक चैप्टर था होम कमिंग, और इसमें प्रोज में भी एक रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, और पोएट्री में भी एक चैप्टर आपको मिलेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए हुए, वो भी माई हेवन। फिर उसके बाद है 9th चैप्टर जो आपका है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। यानी इसका मतलब है कि वुड्स मतलब होता है जंगल, एंड ऑन ए स्नोवी इवनिंग, यानी एक शाम, बर्फीली शाम में ये जंगलों द्वारा रोक लिया जाता है। मतलब एक चैप्टर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, जिसमें इन्होंने एक कहानी को यहाँ पे नरेट किया हुआ है। उसके बाद है 10th जो आपका लास्ट चैप्टर है पोएट्री का, इंग्लिश पोएट्री का लास्ट चैप्टर जो है वो है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, जिसको विवेकानंद ने लिखा है, स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, उनको आप जानते भी होंगे, काफी फेमस है। द सॉन्ग ऑफ द फ्री, यानी स्वतंत्रता के संगीत के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। इसके बाद आपको मिलता है इंग्लिश में स्टूडेंट्स आपका जो तीसरा है इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी, जो जिसमें आपको 4 चैप्टर मिलेंगे, और जो इससे पहला चैप्टर है द गोल्ड वॉच है ना, द गोल्ड वॉच यानी सोने की घड़ी, जिसको पोंजिकारा रेफरी ने लिखा है। इन्होंने एक सोने की घड़ी होती है जो स्टोलन हो जाती है, जिसके ऊपर इन्होंने पूरी स्टोरी लिखी है, नरेट की है। नेक्स्ट जो है दूसरा आपका एन एस्ट्रोलॉजर डे। एन एस्ट्रोलॉजर डे मीन्स होता है एक ज्योतिषी का दिन, जिसको लिखा है आर के नारायण ने लिखा है, एक ज्योतिषी का दिन है ना, जिसमें एक ज्योतिषी होता है जो उसी के बारे में बताया गया होता है। तीसरा आपका है द लॉस्ट चाइल्ड, जो आपका तीसरा जो चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड यानी खोया हुआ बच्चा, इसको लिखा है मुल्कराज आनंद ने। एक छोटा बच्चा होता है जो मेले में खो जाता है, उसी के बारे में मुल्कराज आनंद ने यहाँ पे नरेट किया है, डिस्क्राइब किया है। जो लास्ट आपका है चौथा जो है द स्पेशल एक्सपीरियंस। स्पेशल एक्सपीरियंस मतलब होता है एक विशेष अनुभव है ना, विशेष अनुभव, इसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने, जिसके बारे में आप जानते होंगे। इसमें से काफी जो राइटर हैं वो हिंदी के ही हैं, जो जिनके बारे में आपने कभी सुना भी होगा, नाम आप जानते भी होंगे। फिर सेक्शन ए में, इंग्लिश के ही सेक्शन ए में आपको मिलता है मर्चेंट ऑफ वेनिस। एक प्ले होता है, प्ले आपने 11th में भी पढ़ा रहा होगा, और इसमें 12th में भी, 12th में आपको दूसरा प्ले मिलता है पढ़ने के लिए, जिसका नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस, यानी वेनिस का व्यापारी। इसमें आपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा रहा होगा मेर्सी है ना, मेर्सी के बारे में आपने पढ़ा रहा होगा, जिसमें उसी का ये पूरा रूप है, और जिसमें मेर्सी इसी से लिया गया था, और आपने 11th में इसको पढ़ा था, और 12th में आप इसकी पूरी प्ले को पढ़ेंगे। अगला उसी में ही है, सेक्शन ए में है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच आप जानते ही होंगे, मैंने इसके पहले आपको क्लासेस में बताए रहे होंगे फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। फिगर ऑफ स्पीच जो पोएट्री में यूज किए जाते हैं, वैसे नॉर्मली फिगर ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा तो उसके बारे में, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आपको थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और अब यहाँ पे जो सेक्शन ए है, आपके 12th का जो सिलेबस है, 12th के सिलेबस में जो सेक्शन ए है वो पूरे का पूरा मतलब खत्म है। जो सेक्शन बी है उसके बारे में आप जान लेते हैं कि क्या है सेक्शन बी में। सेक्शन बी आप जानते हैं, सेक्शन ए में आपको लिटरेचर मिलेगा, और सेक्शन बी में आपको ग्रामर वाला पोर्शन मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं ग्रामर वाले पोर्शन में आपको जनरल इंग्लिश मिलती है। जनरल इंग्लिश में क्या है, फर्स्ट है आपका नरेशन। नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो आपने पढ़ा भी है, मतलब सारे जो ग्रामर वाले पोर्शन है वो सभी आपको 11th में आप सब पढ़ चुके हैं। यहाँ पे वही सारी चीजों को आपको रिवाइज करना है। हाँ, पहला है नरेशन जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा है सिंथेसिस, जिसमें सिंथेसिस के बारे में पढ़ना है, इसमें भी आपको 2 नंबर मिलेंगे पेपर में, और इससे भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे ही पेपर में ही। और तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जो इसका मतलब होता है रूपांतरण, वाक्यों का रूपांतरण, और इससे भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे पेपर में। इसका मतलब आप पढ़ेंगे, उसके बाद आपको 2 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, बोर्ड एग्जाम में। अगला है आपका सेंटेक्स। सेंटेक्स के बारे में भी आप पढ़ेंगे, और उसके बारे में भी आपका 2 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद आते हैं वोकैबुलरी है ना, वोकैब होता है, वोकैबुलरीज होता है, आप जानते ही वोकैबुलरी यानी जो भी चीजें हैं, जैसे इसमें सरनाम आते हैं, एंटोनाइम आते हैं, बिलो में समानार्थी शब्द होते हैं। फिर उसके बाद है होमोफोन्स। होमोफोन्स मतलब जो एक समान उच्चारण वाले शब्द होते हैं। समान उच्चारण वाले शब्द का मतलब होता है
कई सारे शब्दों को आपने सुना होगा, जैसे सेल या सेल। सेल मीन्स बेचना, सेल मीन्स कोशिकाएं, उसके बारे में आपको उसी को होमोफोन्स कहा जाता है। अगला है वन वर्ड सब्स्ट्रेट। वन वर्ड सब्स्ट्रेट क्या होता है, जिसमें किसी के एक रूप यानी एक लॉन्ग सेंटेंस आपको दिया जाएगा, उसका एक रूप आपको, एक वर्ड आपको लिखना होगा, उसी को वन वर्ड सब्स्ट्रेट कहा जाता है। इसको भी आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। अगला है आइडम एंड फ्रेज। आइडम एंड फ्रेज क्या है, लोकोक्तियां और मुहावरे, जो कि आपने हिंदी में पढ़ा भी होगा, शायद आपको 11th के क्लास में भी बताया गया था। फिर है ट्रांसलेशन। आपको ये भी पेपर में आएगा, जो हिंदी से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। एक पैसेज दिया जाएगा, जिसको हिंदी से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा। अगला है एस्से राइटिंग। एस्से राइटिंग में आपको क्या करना है, आपको किसी भी आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, जिसपे आपको एस्से लिखना है। टॉपिक कोई भी हो सकता है, टेलीविजन, माई स्कूल, माई टीचर, माई पेरेंट्स, या फिर डाउरी सिस्टम, कोई भी चीजें हो गई, उसी पे आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसी पे आपको एस्से लिखना होगा जो भी। फिर है अगला जो लास्ट है आपका, वो है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज मतलब जो ऐसा पैसेज जिसको आपने इसके पहले कभी भी ना देखा, उसको आपको पढ़ना है, उसमें दिए गए आंसर्स को आपको खोज के लिखना है। जैसे कि आप इसके पहले भी करते रहे होंगे, लेकिन ये पैसेज जो आपको मिलेगा वो आप कभी इसके पहले देखे भी नहीं होंगे। उस पैसेज को आपको देख करके उसका आंसर खोज के लिखना है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया है कि सारा आपका जो भी क्लास 12 का सिलेबस है बस यही है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग इस सारी चीज़ों को एक बार पढ़ेंगे, और उसका पीडीएफ जो है वो मैंने ऑलरेडी ही व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिया है। आप उसको एक बार रिवाइज करेंगे, वीडियो को देखेंगे, और हाँ, वीडियो को देखने के बाद उस पर लाइक्स और कमेंट बिल्कुल आने चाहिए, क्योंकि जितने लाइक्स और कमेंट्स आएंगे मुझे पता चलेगा कि आपने उस वीडियो को पढ़ा है और उसको कुछ समझा है। अगर ऐसा नहीं होता है, आप लाइक से कमेंट नहीं करते हो, तो इसका मतलब ये है आप मतलब मेरा यहाँ पे मतलब वीडियो बनाना इसका कोई भी मतलब ही नहीं है। तो सो गाइस, आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइक भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से अपलोड कर दूँगा। अगर लाइक और कमेंट चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के बारे में भी सोचूंगा। और आप लोगों से बस यही है कि आप लोग करते रहिए, एंजॉय करिए, स्टे होम, स्टे सेफ, बीमारी से बचते